ये 3 क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, ये 3 क्वेश्चन कौन कौन से, एक तो मोनोसेक्राइड 3 कार्बन से स्टार्ट क्यों हो रहा है, दूसरा ठीक है कि क्या जो ऐसे भी कंपाउंड हो सकते हैं जो 2:1 ना हो, उसमें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 ना हो, क्या कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन को समझना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग लेक्चर। कार्बोहाइड्रेट पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन एंड मोनोसेक्राइड। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देख लो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट मीन्स वाटर, वाटर कंटेनिंग कार्बन। क्या ग्लूकोज में आपको कहीं पर भी वाटर दिखाई दे रहा है? एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, देखो ये ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज है C6H12O6, इसका फार्मूला कहीं पर भी वाटर दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको कार्बन मीन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन में वही रेशियो होगा जो वाटर का रेशियो है। वाटर का रेशियो कौन सा होगा? 2:1। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में जो रेशियो होगा वो 2:1 हो जाएगा। इस चीज को याद रख लीजिएगा। बट ऐसा भी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि सारे कार्बोहाइड्रेट में 2:1 हो। एक्सेप्शन भी है, जैसे एक्सेप्शन आपको लिखवा दूं। रेमिनोस ये क्या है? ये एक कार्बोहाइड्रेट है। देखो इसका फार्मूला C6H12O5 है। क्या 2:1 है? क्या 2:1 है? नहीं है सर, फिर भी कार्बोहाइड्रेट, ऐसा भी नहीं है, एक्सेप्शंस भी हैं। बट अभी के लिए याद रख लीजिएगा, आपकी लेवल के अकॉर्डिंग क्लास इंटर में ये पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2nOn। हर बार तो जनरल फार्मूला नहीं लिखेंगे ना, हर बार तो नहीं लिखेंगे। इसका ट्रिक क्या है? देखो ध्यान सुनिएगा, ये समझ में भी आ गया। अभी आ जाते हैं इस जनरल फार्मूला पर। इसका ट्रिक क्या है? जो कार्बन का नंबर मिले उसको डबल कर दो हाइड्रोजन में, तो 10 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कार्बन का नंबर सेम लिख लेना है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। देखो कैसे, यहाँ पर आ जाओ। एन का मतलब क्या है? कार्बन नंबर। एन का मतलब क्या है? इधर देखो, इधर देखो, एन का मतलब है कार्बन नंबर। ठीक है, एन का मतलब क्या है? कार्बन नंबर। हमें कार्बन का 5 नंबर दिया गया है, तो इसका फार्मूला देखो, हमने क्या फार्मूला बताया? CnH2nOn। तो कार्बन नंबर 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 10 हो जाएगा और O5 हो जाएगा। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? ये ट्रिक लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो कार्बन का नंबर आपके पास है उसको हाइड्रोजन में डबल कर दो। यहाँ पर यूज करवाऊंगा, यहाँ पर यूज करवाऊंगा। अभी देखो कार्बन का जो नंबर है 5 मिला हुआ है, उसको डबल कर दो हाइड्रोजन में, और ऑक्सीजन का कार्बन का नंबर 7 लिख लेना। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। सोर्स की बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है एनर्जी का। जब देखो रेस्पिरेशन, जब क्या करते हैं हम, ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज की होती है रेस्पिरेशन, ब्रेकिंग होती है तो एटीपी मिलती है। जैसा कि हम पढ़ेंगे आगे चलकर कि मोनोसेक्राइड को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते तो ग्लूकोज कैसे टूटता है। मोनोसेक्राइड को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते तो ग्लूकोज कैसे टूटता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इधर आ जाओ, आगे बताता हूँ। अभी देखो 2:1 समझा दिया। अभी प्राइमरी सोर्स कौन सा होगा? इलांत होगा। ये सफिक्स यूज करते हैं, जिसके पीछे OS हो ना वो कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, IUPAC में मीन्स इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री में सारी दुनिया इसको क्या कहती है? कार्बोहाइड्रेट नहीं कहती है। सारी दुनिया ऐसी नहीं तो कार्बोहाइड्रेट कहेगी, कह भी सकती है, बट IUPAC में से क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रोऑक्सिजल कार्बोनल कार्बन। हाइड्रोऑक्सिजल का मतलब जिसके साथ में OH ग्रुप अटैच हो। ठीक है, 2 किस्म के होते हैं, एक कीटोन, एक एल्डिहाइड। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर देखो एल्डिहाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन, इधर आ जाओ, ये कार्बन, ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये R, ये R। ये एल्डिहाइड का क्या है? जनरल रिप्रेजेंटेशन कार्बोहाइड्रेट का। अभी कार्बोहाइड्रेट जब कीटोन की बात करेंगे, जब किसकी बात करेंगे? कीटोन की बात करेंगे। जब किसकी बात करेंगे? कीटोन की बात करेंगे। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से एक तरफ से कार्बन, दूसरी तरफ से कार्बन अटैच हो, फंक्शनल ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप से, फंक्शनल कार्बन पर एक तरफ से भी कार्बन, दूसरी तरफ से भी कार्बन अटैच हो तो उसे कीटोन कहोगे। या एक तरफ से कार्बन हो, दूसरी तरफ से हाइड्रोजन अटैच हो, उसे क्या कहोगे? एल्डिहाइड कहोगे।
क्या समझ में आया दीवाने? क्या ये चीज पॉइंट समझ में आ गई? ठीक है, इधर आ जाओ। अभी बात करते हैं कीटोन अल्डिहाइड, समझ में आ गया वो। ठीक है, एस्ट्रेशन रेमिनोज है इसका। ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तीन टाइप के, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। आज सिर्फ पढ़ेंगे मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या है? वन शुगर का बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ वन शुगर 3 to 7 कार्बन। क्यों उसमें 3 कार्बन होती है मिनिमम? वन से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? सर ये तो हमने सोचा ही नहीं। देखो ना, सोचना पड़ेगा ना। देखो, क्यों ये 3 कार्बन से स्टार्ट हो रही है, वन से क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? इसके पीछे भी रीजन है डियर। इधर आ जाओ। स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट इसकी स्वीट होती है। डोंट हाइड्रोलाइज, डोंट हाइड्रोलाइज, ध्यान से सुनिएगा, डोंट हाइड्रोलाइज। जैसे देखो यहाँ पर आ जाओ, सॉल्युबल इन वाटर, क्रिस्टल शेप होता है। कोई दिक्कत, ये रखने की चीजें हैं, कोई बात नहीं। बाकी ये समझा दूंगा कि ग्लूकोज टूट होता है। ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ। ट्रायोज, ट्रायोज क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। ट्रायोज एक क्या है? मोनोसेक्राइड से। इसका फार्मूला देखो कैसे बनाया, CnH2nOn। ट्रायोज मीन्स 3 कार्बन होगी, हाइड्रोजन इसकी डबल कर दो, ऑक्सीजन सेम नंबर लिख लो, कोई दिक्कत तो कंफ्यूजन नहीं है। इसका अल्डिहाइड जो होगा ना, अल्डिहाइड कैसे लिखते हैं? इधर आ जाओ। ये साइड मिटा रहा हूँ अभी, अभी इस साइड का काम हो गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेनी है तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले लो। इधर आ जाओ। अभी देखो, अल्डिहाइड का मतलब है ये कार्बन, ठीक है, इसके साथ ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ये हुआ अल्डिहाइड। ये क्या हुआ? OH H, ये हुआ क्या? अल्डिहाइड। यहाँ पर आपके 3 रीजन कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर कितने रीजन कंप्लीट हो जाएंगे? 3। कौन कौन से? एक तो 3 कार्बन से क्यों स्टार्ट हो रहा है, वो अल्डिहाइड कीटोन भी समझ में आ जाएगा। अल्डिहाइड का मतलब क्या समझाया कि एक तरफ से कार्बन, कार्बोनल कार्बन फंक्शनल ग्रुप से क्या हो? अटैच हो। फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन से एक तरफ से हाइड्रोजन, दूसरी तरफ से कार्बन अटैच, उसे क्या कहोगे? अल्डिहाइड। समझ में आया? इधर आ जाओ। अभी यहाँ पर देखिएगा, OH H, उसके बाद OH H। ठीक है, यहाँ पर देखो, इस जो फंक्शनल ग्रुप की कार्बन है, इस कार्बोनल कार्बन से, इस कार्बोनल कार्बन से जो जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसे क्या कहते हैं? कार्बोनल कार्बन। कार्बोनल कार्बन से एक तरफ से भी कार्बन अटैच हो, दूसरी तरफ से कार्बन अटैच हो, उसे क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे। क्या समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर आ जाओ। अभी बात करते हैं कि 3 कार्बन से क्यों स्टार्ट हो रहा है। देखो, हमने कार्बोहाइड्रेट को कहा कि पॉलीहाइड्रोऑक्सी कार्बोनल कार्बन। पॉली का मतलब है इसके साथ एटलीस्ट 2 OH ग्रुप, हाइड्रोऑक्सिजन ग्रुप अटैच हो। एटलीस्ट 2 तभी अटैच हो जाएंगे जब 3 कार्बन होंगे। ये फॉर एग्जाम्पल हमने 2 कार्बन ले ली, क्या एक अटैच होता है? एक अटैच होता है। क्या 2 अटैच हुए? नहीं हुए। तो इसलिए ये 3 से नहीं स्टार्ट होता। समझ में आया? इधर आ जाइएगा। वाटर सॉल्युबल ये तो समझा दिया। अभी ये देखो, एल्डिहाइड, यहाँ पर ये चीजें आपको मेमोराइज करनी होगी, प्लीज इसको याद करिएगा। देखो इधर आ जाओ। ये वो नाम इसका ट्रायोस, ये इसका फार्मूला। अल्डिहाइड में ग्लाइसरोज, ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। ग्लाइसर अल्डिहाइड कीटोन में नहीं नहीं नहीं, ये किधर हो गया? इधर उधर हो गया भाई। अल्डिहाइड में ग्लाइसर अल्डिहाइड, ग्लाइसर अल्डिहाइड, ग्लाइसर अल्डिहाइड एंड ग्लाइसरोज, ग्लाइसरोज, ठीक है, ये आ जाए कीटोन में। इर्थरोज, इर्थरोज इर्थुलोज कीटोन में। राइबोज अल्डो, राइबुलोज कीटोन में। ग्लूकोज जो है अल्डो है, फ्रक्टोज कीटो है। ग्लूकोज के साथ मेनोज, गैलेक्टोज भी क्या है? अल्डिहाइड है। ठीक है, उसके बाद आ जाए ग्लाइकोहेप्टोज एंड सेडोहेप्टोज, ये क्या है? अल्डिहाइड है, ये कीटोन है। ये आपको याद रखना है, बाकी ये समझा दिया। ठीक है डियर, समझ में आया? मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, ये 3 क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। ये 3 क्वेश्चन कौन कौन से? एक तो मोनोसेक्राइड 3 कार्बन से स्टार्ट क्यों हो रहा है? दूसरा, ठीक है, कि क्या जो ऐसे भी कंपाउंड हो सकते हैं जो 2:1 ना हो, उसमें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 ना हो, क्या कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्डिहाइड एंड कीटोन को समझना है। यहाँ पर समझ में आ गया?
तो ये लेक्चर यहाँ पर होता है कंप्लीट। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रख लेना। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मैं दे चुका हूँ।